हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत रासायन। ठीक है। तो दोस्तों, विद्युत रासायन किसे कहते हैं? विद्युत के मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड रासायन के मतलब होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ठीक है ना। विद्युत के मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रासायन के मतलब होता है केमिकल एनर्जी। तो दोस्तों, इसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं और रसायन को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो पूरा नाम पर ही डिपेंड है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? मैं कॉपी कर दिया हूं। विद्युत रासायनिक की परिभाषा। ठीक है ना। रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कहते हैं या विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। फिर से, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे विद्युत रसायन या रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ये मैं परिभाषा लिख चुका हूं। विद्युत रासायनिक सेल है क्या चीज? विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्विन सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। कहने का मतलब, चाहे किसी भी चीज का बैटरी हो, ठीक है, गाड़ी का बैटरी हो या मोबाइल का बैटरी हो, उस बैटरी में जो है माइनस और प्लस दोनों होता है। माइनस को कहते हैं एनोड और प्लस को कहते हैं कैथोड। माइनस हमारा ऋणात्मक है और प्लस हमारा धनात्मक है। ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें, उस सेल में परिभाषा क्या कहता है विद्युत रासायनिक सेल का? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा से, जो हमारा जो मतलब जो सेल होता है मोबाइल में जो सेल होता है, उस सेल के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ रिएक्शन होती है ना। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमको क्या मिलती है? करंट मिलती है ना, विद्युत ऊर्जा प्राप्त मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। उस सेल को क्या कहते हैं? गैल्विन सेल कहते हैं या रासायनिक सेल कहते हैं या वोल्टी सेल कहते हैं। भूलना नहीं, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्विन सेल और वोल्टी सेल, ये तीनों सेल एक ही है ना। जो वार्षिक परीक्षा में आने का ये बहुत ही चांस है, 2-2 नंबर 3-3 नंबर में आ सकता है ना। ऑब्जेक्टिव में या फिर क्या बोलते हैं खालिस्तान में, ये कहीं भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि जो बैटरी होती है, जो सेल होती है ना, उस सेल में कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय सेल किसे कहते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल है क्या चीज? तो दोस्तों, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है अथवा बदलता है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। कहने का मतलब ये, अपघटनीय सेल मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। अपघटनीय मतलब उल्टा, मतलब हमारे करंट देने से कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमारे करंट देने से कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह सेल जो है विद्युत अपघटनीय सेल कहलाती है। मतलब हम करंट देंगे और उसमें उस सेल के अंदर कुछ अभिक्रिया होगी, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसे कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। इसका अपोजिट है ना। इसमें क्या होती है? इसमें उस सेल के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है ना। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद करंट मिलती है,
विद्युत ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है या विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उस सेल को कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और इसका उल्टा हो जाएगा, हम करंट देंगे और उस सेल के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। समझ में आ रहा है ना? हाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? तो किसी विद्युत परिपथ में, इसमें ये जो है मेरा पहला फर्स्ट भाग है, इसके बाद मैं सेकंड भाग में बताऊंगा कि डेनियल सेल है क्या चीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेनियल सेल, और उस डेनियल सेल के अंदर ये सब सारी चीज जो है अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये परिभाषा छोटा है, मैं लिख चुका हूं, देख लीजिए। किसी विद्युत परिपथ में डेनियल सेल के जो विद्युत परिपथ है, रासायनिक अभिक्रिया है ना, जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोता है, उसे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर से, ऑक्सीकरण है क्या चीज? सीधी सी बात, किसी विद्युत परिपथ में, है ना, किसी विद्युत परिपथ में जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, अपना इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को देता है ना, स्थानांतरण करता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात क्या, अपचयन क्या है? अपचयन मतलब रिडक्शन। अपचयन किसे कहते हैं? जब किसी विद्युत परिपथ में परमाणु आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसे रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। दोस्तों, अपचयन को अंग्रेजी में बोला जाता है रिडक्शन। कहने का मतलब उस विद्युत परिपथ में जो अभिक्रिया होगी, है ना, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को देना। जब इलेक्ट्रॉन को कोई भी अगर त्यागेगा, किसी दूसरे को देगा, तो उसको, उस आयन को, उस परमाणु आयन को जो एक्सेप्ट करेगा, जो ग्रहण करेगा, है ना, उसे रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं। सीधी सी बात इतना याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे रिडक्शन मतलब अपचयन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना, या किसी दूसरे को देता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरी बात और है, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है, किसी विद्युत परिपथ में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक विद्युत चालक है जिसे एनोड और कैथोड, मतलब ऋणात्मक एवं कैथोड या धनात्मक का कार्य करता है। मतलब उस सेल के अंदर जिंक धातु हो गया, कॉपर धातु हो गया, जो एक तरह से एनोड और कैथोड का उस परिपथ में मुख्य जो भूमिका जो निभाया जाता है, जो मुख्य भूमिका का जो किरदार निभाता है, वह एनोड और कैथोड है ना। एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, कैथोड मतलब उसको ग्रहण करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फरवरी में ये क्वेश्चन जो है आने का फुल संभावना है।